जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो रहेगी। आज हम इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने लिख ले लिया है यहाँ पर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका, अगर आप अपने नॉलेज की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो हमने 92 आर्टिकल तक जो भारतीय संविधान की सीरीज चली थी उसमें हमने 92 आर्टिकल तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब आज हम 93, 94, 95 और 96 आर्टिकल देखेंगे। तो मैं आपको हर वीडियो में 5 से 6 आर्टिकल आपको हर वीडियो में आपको बताता हूं, ताकि आपको सहूलियत रहे, आप अच्छे से आर्टिकल के ऊपर कमांड कर पाए। तो इसलिए मैं आपको कम से कम आर्टिकल आपको हर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने लिख भी ले लिया है यहाँ पर, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 93 आर्टिकल क्या कहता है? 93 आर्टिकल इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है उसकी बात कही गई है। तो आपको पता है जिस तरह से भारत में संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा पीछे देखा हमने, जिस तरह से राज्यसभा का सभापति होता है वैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष को हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। तो ये डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर होते हैं, ये 93 आर्टिकल में इनके पद के बारे में बताया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार होता क्यों होता है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब लोकसभा, आपको पता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 होती है। वहां पर 545 सांसद होते हैं। जो बहुमत जिस सरकार का होगा उस सरकार का, उस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है और वे पार्टी पक्ष में बैठती है। तो पक्ष और विपक्ष वहां पर होते हैं। तो ऐसे में अध्यक्ष का काम क्या होता है? वो लोकसभा इन 545 सदस्यों की, मेंबर्स की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो इसकी अध्यक्षता करता है उसे अध्यक्ष कहते हैं। तो ये अध्यक्ष बहुत पावरफुल पद होता है। प्रधानमंत्री भी वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं होता है, हैसियत से नहीं होता। वे भी एक लोकसभा का सदस्य होने के हिसाब से वहां पर बैठता है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी सांसद को अगर 2 मिनट बोलने का मौका दे रहा है तो उसे 2 मिनट में अपनी बात खत्म करनी पड़ती है। तो सारे के सारे जो भी अध्यक्ष कहेगा उसी के अनुसार जो लोकसभा का जो सदन है उसका संचालन होता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कंप्लीट हो गई। अध्यक्ष मेनली बस आपको ये याद रखना है कि लोकसभा का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि पक्ष विपक्ष शांति बनाए बैठे, हर एक काम को सुचारू रूप से किया जाए, इसलिए अध्यक्ष का पद होता है। तो 93 आर्टिकल 94 में क्या बोला है? त्यागपत्र। सिंपल ही है। जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने 90 आर्टिकल में अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति देखा, वैसे ही इसमें त्यागपत्र देखो। अध्यक्ष, अगर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज यहाँ पर भी होते हैं कि भाई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, नहीं, राष्ट्रपति को नहीं देगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र वो जो उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है, उसको देगा, और डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र स्पीकर को देगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ही चेयरमैन अपना त्यागपत्र डिप्टी चेयरमैन को देगा और डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को देगा, जो सभापति जो आपका राज्यसभा में होता है। तो त्यागपत्र आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सचेंज अगर छोड़ के जाना है तो त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। बिल्कुल सिंपल है। फिर आपका 95 आर्टिकल आता है। इसमें पद की रिक्ति, सब मान के चलो, अगर
जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष आपको पता है कि 3 तरह के सत्र संसद में चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ऐसे में सपोज शीतकालीन सत्र चला है और अध्यक्ष अपनी छुट्टी, उसने छुट्टी ली है, जरूरी थोड़ी है, काम हर एक को पड़ता है, बेशक बड़े से बड़ा पद क्यों ना, छुट्टियां लेनी पड़ती है। मान के चलो उसने छुट्टी ली है अध्यक्ष ने, या फिर कहीं पर फैमिली टूर के साथ गया है, वटेवर जो कुछ भी घटना घटी हो, तो ऐसे में उसका पद मान के चलो रिक्त है, उसका पद खाली है, तो ऐसे में शीतकालीन सत्र हो रहा है या फिर मानसून सत्र होता है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसलिए कौन होता है? डिप्टी स्पीकर होता है। जब अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होगा तो उस टाइम पर अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर उसमें अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। तो बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद 96 आर्टिकल आ गया कि पद से हटाना। ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है समझना, आपको चीजें समझनी है, रट्टा नहीं मारना है, चीजें समझनी है। आप पेन पेपर उठा लो और आप जो बातें मैं बता रहा हूं उनको आप नोट डाउन कीजिए। तो पद से हटाना क्या है? देखो, मैंने बोला लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। 545 में जरूरी नहीं है यहाँ पर एक पार्टी के ही होंगे, आपको भी पता है कि कांग्रेस के होंगे, बीजेपी पार्टी के आगे आप चाहे केजरीवाल की पार्टी के होंगे, ममता बनर्जी के पार्टी, किसी भी पार्टी की है, ठीक है। तो मान के चलो आप जो अध्यक्ष बनेगा, देखो जो अध्यक्ष बनेगा ना वो कैसा बनेगा, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, परंतु वो सीनियर होना चाहिए। 4-5 बार वो अगर कोई व्यक्ति सांसद बन चुका है तो उसे अनुभव है कि किस तरह से कार्य किया जाता है। तो अब 5 बार अगर आया तो पंच के 30 साल है, तो उसको ऐसे ही हो गई। तो इसी आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो अब जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया, मान के चलो आप बीजेपी पार्टी का है, बीजेपी का आपका अध्यक्ष बन गया, तो बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बन गया, और अब वे अध्यक्ष बीजेपी का अकेला नहीं रहेगा, वो 545 का रहेगा, उसे हर एक को सम्मान देना पड़ेगा, हर एक को उससे सम्मान देना पड़ेगा, और अपनी बातें रखने का हर एक नियम, रूल रेगुलेशन जो हर एक के लिए वही मानने पड़ेंगे। और अब एक मैं आपको थोड़ी सिंपल सी जो आपका 96 आर्टिकल है उस पद से हटाना, क्या बात है पद से हटाना। मान के चलो बीजेपी का आपका अध्यक्ष हो गया, और वे क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ जो सदस्य है या फिर सांसद है, उनको वे बोलने का मौका नहीं दे रहा है, ठीक है। बोलने का जब वो मौका नहीं दे रहा है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने और सांसद ने क्या किया कि भाई उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाए कि हम जो हमने अध्यक्ष बनाया है उसको हम पद से हटाएंगे। तो इस बीच में क्या होगा, 14 दिन तक जो अध्यक्ष है उसके पास उसकी पावर अध्यक्षता की खत्म हो जाएगी, वो आपका पीठासीन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा अध्यक्ष के पास पावर है, तो अध्यक्ष को अगर उसे पता लग रहा है कि भाई अच्छा जी मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी की या फिर कुछ सांसद जो है वो प्रस्ताव ला रहे हैं मुझे पद से हटाने के लिए, तो वे उन्हें क्या कर सकता है, निष्कासित भी कर सकता है, वे सदन को ही बर्खास्त कर सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। वह सदन, अगर मान के चलो इन व्यक्तियों 50 मान के चलो आप 30 आदमी है जो कि उसके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे थे, अगर उस 30 को ही उन्होंने सदन में आने की एंट्री नहीं की, भाई आप 7 दिन के लिए बर्खास्त है सदन से, तो ऐसे में उन्हें तो बात माननी पड़ेगी अध्यक्ष की। तो इसलिए कहा गया है कि मान के चलो अगर पद हर से हटाने की बात है तो 14 दिन तक वो उसके पास पावर नहीं होगी अध्यक्षता की। अगर इन 14 दिनों में पद से अध्यक्ष को हटा दिया गया तो अच्छा है, अगर नहीं हटाया तो फिर 14 दिन के बाद उसके पास फिर से पावर आ जाएगी। तो अब ये आपको मैंने आर्टिकल बताया, एक टर्म पूछी जाती है एग्जाम में कि आपका उसे कहते हैं डिप स्पीकर किसे, स्पीकर नहीं, कुछ प्रोटेन स्पीकर किसे कहते हैं, प्रोटेन स्पीकर क्या होता है? देखो प्रोटेन स्पीकर बिल्कुल सरल शब्दों में बताता हूं मैं आपको। आप एक क्लासरूम होती है, क्लासरूम में क्या होता है, टीचर तो बाद में आते हैं परंतु पहले एक मॉनिटर तय किया जाता है ताकि वो पूरी क्लास को देखे, उसलिए एक
मॉनिटर तय किया जाता है। तो वैसा ही जब नव निर्वाचित लोकसभा आती है, 545 आते हैं, तो उस बीच में क्या किया जाता है, स्टार्टिंग में एक प्रोटेन स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेन स्पीकर का काम क्या होता है कि जो भी सदस्य होते हैं उन्हें रूल रेगुलेशन बताना है कि भाई कैसे कहाँ किसने बैठना है। हर एक प्रारंभ में उसे उसकी एक कहने का मतलब है कि सेटिंग करनी पड़ती है वहां पर कि किस तरह से कौन कहां पर बैठेगा, उन्हें रूल एंड रेगुलेशन बताने हैं। और जैसे ही अब वे वही कहेगा कि भाई अध्यक्ष का चुनाव करो, जैसे ही अध्यक्ष चुना जाएगा वैसे ही प्रोटेन स्पीकर का पद खत्म हो जाएगा, और वही प्रोटेन स्पीकर ही सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ये आपने बहुत जरूरी याद रखना है कि अध्यक्ष को भी शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेन स्पीकर उसको शपथ दिलाता है। तो आज यहां तक 96 तक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अगर लास्ट में हम एक बार रिवाइज करें तो 93 आर्टिकल में क्या बताया है। 93 आर्टिकल आपने कॉपी और पेन में हेडिंग लिखनी है, बस हो गया। हेडिंग में थोड़ा सा शॉर्ट में डिफाइन कर देना उसको कि ये करके ऐसा होता है। तो 93 में आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की हो गई। 94 में आपका त्याग पत्र हो गया, त्याग पत्र किसको कौन देगा। तो 95 हो गया जिसमें कि आपका पद की रिक्ति हो गया। 96 में आपका पद से हटाना हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।